ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, इस सत्र में हम सभी पद्मा एकादशी के व्रत में पद्मा एकादशी के व्रत के बारे में जानेंगे, साथ ही इसकी महिमा और कथा को भी सुनेंगे। पद्मा एकादशी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। साथ में ही इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी आगामी 6 सितंबर 2022 मंगलवार को है। जो भी सनातन धर्मानुरागी भक्तगण एकादशी व्रत रहते हैं वे 6 सितंबर 2022 मंगलवार को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करेंगे। इसे पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। सभी एकादशियों की कथा भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से सुनाए हैं। युधिष्ठिर से यह पूछने पर कि सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला, स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त कराने वाला, सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला कौन सा व्रत है, तो भगवान कृष्ण क्रमशः सभी एकादशियों के बारे में बताए हैं। सभी एकादशियों की कथा कुछ अलग अलग है। इन सबको भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाए हैं। उसी क्रम में उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी के बारे में भी जो कथा शास्त्रों में बताई गई है उसे उन्होंने बताया। पद्मा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। अभी चातुर्मास चल रहा है, भगवान विष्णु सोए हुए हैं। पद्मा एकादशी के दिन उनके करवट लेने के चलते इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। और वामन रूप में दानवीर दैत्यराज बलि के यहाँ स्थापित होने के चलते उन्हें इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि दैत्यराज बलि जो कि भगवान विष्णु के महान भक्त थे, उनके यहाँ ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही वामन रूप में स्थापित हुए थे। साथ ही साथ बलि और उनके सुहृद जनों के द्वारा पूजित भी हुए थे, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। राजा बलि दैत्यों के राजा थे। वे प्रहलाद के नाती एवं विरोचन के पुत्र थे। उनके दादा प्रहलाद महान विष्णु भक्त थे और उन्हीं के ये नाती थे। ये भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे
और देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुके थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निर्देशानुसार यज्ञ करके महान शक्ति अर्जित किए थे और उन्हें शक्तियों के बल पर देवताओं को परास्त कर इन्होंने स्वर्ग में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इससे देवता दुखी थे। भगवान विष्णु को वे वेद मंत्रों द्वारा प्रसन्न किए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर बलि से 3 पग भूमि मांगी, जिसमें उन्होंने 2 पग में ही संपूर्ण लोक को नाप लिया, जिसमें स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक यानी सभी लोकों को उन्होंने 2 ही पग में माप लिया और तीसरा पग उन्होंने बलि से पूछा, मैं कहाँ रखूं? इस पर बलि ने अपना सिर झुका दिया और उनके सिर पर वे अपना पैर रखे, जिससे दानवीर दैत्यराज विष्णु भक्त बलि पाताल लोक में चले गए। परंतु वे अपने कर्म से, अपने सद्गुणों से वहां भी अपना राज्य स्थापित कर लिए और वहां पर ही उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, जो कि वामन अवतार में थे, कि हे भगवान, आपकी आराधना, आपका पूजन मैं निरंतर करते रहना चाहता हूं, इसलिए आप मेरे यहाँ रुक जाइए, यह मेरी प्रार्थना है आपसे। यह कहने पर वामन भगवान वहाँ स्थापित हो गए और वह शुभ दिन और शुभ मुहूर्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, जिस दिन वे दैत्यराज बलि के यहाँ स्थापित एवं पूजित हुए। इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। साथ ही पद्मा एकादशी एवं परिवर्तन एकादशी भी इसे कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के किसी भी रूप की, चाहे वो वामन भगवान का रूप हो या राम का रूप हो या कृष्ण का रूप हो या शालिग्राम ठाकुर जी हों, भगवान विष्णु के किसी भी रूप की इस दिन विधिवत पूजा करने से और उन्हें कमल का पुष्प समर्पित करने से भगवान विष्णु पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है। यदि इस दिन व्रत रहते हुए 108 कमल के पुष्प से भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण इस पद्मा एकादशी के बारे में बताए। उन्होंने कहा, इस व्रत को जो करते हैं और जो इस कथा को सुनते हैं, उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है और वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक और मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ इस लोक में भी वह सभी सुखों का उपभोग करते हुए, सभी संकटों का शमन करते हुए उनका जीवन मंगलमय बीतता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी भक्तगणों से आग्रह है कि यदि संभव हो तो आप भी इस व्रत को करें, कथा सुनें। यदि संभव न हो तो आप कम से कम इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। उसमें लहसुन प्याज का त्याग कर दें, चावल का भी त्याग कर दें और शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें तो आपको भी अवश्य पुण्य फल की प्राप्ति होगी। लेकिन जो इस
व्रत को करेंगे, इस कथा को सुनेंगे, उनके पुण्य का क्या कहना। इसलिए सभी भक्तगण भगवान विष्णु की इस दिन आराधना करें, यदि संभव हो तो व्रत भी अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब वाणी को विराम, पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।